दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मुझे पता है आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस अब थोड़ा और रुक जाइए। पहले कहानी सुनिए, अगर अच्छी लगे तो उसके बाद सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। आज की कहानी है अमीरी गरीबी। रेखा की चचेरी बहन रीना उसके एक कमरे के घर के बाहर खड़ी आवाज़ लगा रही थी। किस कोने में घुसी है? इतना बड़ा तो तेरा घर भी नहीं है कि कहीं खो जाए। कम से कम आवाज़ लगा रही हूँ वो तो सुन ले। रेखा अचानक अपने घर में से उसे देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई। अरे दीदी, आप और यहाँ सब ठीक तो है ना? रीना का उसके घर आना कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं थी। दोनों के रहन सहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क जो था। हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। मैं तो इस तरफ आई थी तो सोचा कि तुझसे मिलती हुई चलूँ। तू तो हमारे गरीब खाने पे पैर रखती नहीं। रेखा के साधारण से घर का मुआयना करती हुई रीना बड़े ही व्यंग से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली। रेखा अपनी बहन की इस मुस्कान और उसकी चारों तरफ घूमती नज़रों का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी। रीना खाते पीते घर की इकलौती बहू थी, जहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। रेखा और रीना दोनों का माय निम्न मध्यम वर्गीय था, जहाँ पैसों की बहुत रेलपेल तो नहीं, पर हाँ 2 जून की रोटी का जुगाड़ बड़े ही आराम से होता था। रीना के साथ उसके पति का ये दूसरा ब्याह था। उनकी पहली पत्नी कैंसर के मरीज होकर शादी के 3 साल के अंदर ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसी दिन से उन्हें धन संपत्ति से कुछ विरक्ति सी हो गई थी, और जो पैसा उनकी जान से प्यारी पत्नी को उनसे छीनने से भी ना बचा सका, उसका होना न होना क्या मायने रखता है उनके लिए। और दूसरी तरफ रीना, जो एक बेहद ही औसत घर परिवार में पली बड़ी थी। रीना के सपने बचपन से ही बड़े थे, जो युवावस्था तक आते आते जिद में बदल गए थे। उसे पता था कि उसके माता पिता को उसके लिए बड़ा घर कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए जब दूर के किसी रिश्तेदार ने रीना के लिए ये रिश्ता सुझाया, तो रीना ने तुरंत अपने माता पिता से इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। दूसरी ओर रेखा के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसने भाई के साथ काम करने वाले आयुष्मान के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसमें उसके माता पिता की रजामंदी भी शामिल थी। वो जानते थे कि लड़का अच्छा और मेहनती है। छोटी सी नौकरी और ज़्यादा तनख्वाह न होने के बावजूद रेखा के माता पिता ने इस विवाह के लिए सहर्षी सहमति दे दी थी, क्योंकि उनका स्वयं का आर्थिक स्तर कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं था। इसीलिए वह लड़का और घर उन्हें बेहद पसंद आए थे, और वो समझते थे कि उनकी बेटी अपने भावी जीवन में भली प्रकार से सामंजस्य कर लेगी। परिवार के नाम पे आयुष्मान और उसकी बड़ी बहन ही थे केवल। बहन विवाहिता थी और अपनी गृहस्थी में पूरी तरह से व्यस्त थी। जब तक आयुष्मान अकेला था, तब तक तो हफ्ते 10 दिन में मायके लगातार आती जाती थी, लेकिन उसके रेखा से ब्याह के बाद वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गई कि अब भाई का घर भी बस गया है। अब तो केवल कभी कभार ही आती भी थी, तो बड़ी ननद का प्यार बरसाने के लिए, ना कि नुक्ताचीनी करने के लिए। हालात ने दोनों भाई बहनों को इतना परिपक्व तो कर ही दिया था कि उन्हें रिश्तों की कद्र थी। उनके जैसी रेखा जब उनके छोटे से परिवार से जुड़ गई, तो प्यार और अपनापन खुलकर बरसने लगा था आपस में। घर बेशक छोटा सा था, एक कमरे के साथ रसोई, जहां एक समय में केवल एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी रेखा का चेहरा शादी के बाद चमक उठा था, प्यार और अपनत्व के मारे। पानी तो पिला रेखा, बड़ी गर्मी है तेरे घर पे। अपने आप को साड़ी के पल्ले से हवा देती हुई रीना उससे बोली। इस पर रेखा ने छत का पंखा थोड़ा सा तेज कर दिया। पंखे की तेज हवा से कपड़े के वो टुकड़े उड़ने लगे जिनसे रेखा पायदान सिल रही थी। पास की ही एक फैक्ट्री में रेखा पुराने कपड़ों से पायदान बनाकर बेचती थी। कपड़े फैक्ट्री वाले मुहैया कराते तो थे, और घर बैठे रेखा को कुछ आमदनी भी हो जाती थी। कपड़े उड़ते देखकर रीना के चेहरे पर उपहास उड़ाने वाली मुस्कुराहट आ गई। वह धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। उसने पानी का एक घूंट पीते ही बुरा सा मुंह बनाया। हाय, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तेरे घर में फ्रिज ही नहीं है। रहने दे, मुझसे नहीं पिया जाएगा ये पानी। अब तो आदत ही नहीं रही ना। रीना की चुपती बातें सुनकर रेखा का सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मन किया कि कह दे,
22 साल तक घड़े का पानी पीने की आदत तो एक दिन में छूट गई थी ना, बस। लेकिन बोल नहीं पाई। अब तो वो फिर भी 5 साल हो चुके हैं, पर बहन का लिहाज करके वह चुप रही। उसने औपचारिकतावश चाय के लिए उनसे पूछ लिया, लेकिन जैसे ही उसे उम्मीद थी, रीना ने मना कर दिया। रहने दे, इतनी गर्मी में भला कौन चाय पिएगा, यहाँ एसी तो है नहीं, कैसे रहती है तू यहाँ पर। इस बार रेखा का सब्र जवाब दे गया और उसके मुंह से आखिर निकल ही गया, वैसे ही जैसे आप पहले रहती थी अपने मायके में, तब की बात और थी रेखा। अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती एसी के बिना। फिर तो आपने यहाँ आकर गलती कर दी दीदी, क्योंकि एसी तो छोड़िए, मेरे घर में तो कूलर भी नहीं है, फिर आप कैसे बैठ पाएंगी यहाँ पर। अरे तू तो नाराज़ हो गई। रेखा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, तू कहे तो वापस चली जाती हूँ, उसने नाटक करते हुए कहा। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर रेखा चुप लगा गई, पर अब वो मन ही मन सोच रही थी कि रीना जल्दी यहाँ से चली जाए, वरना कहीं आयुष्मान के सामने कुछ कहेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वैसे भी उसके ट्यूशन क्लास का टाइम होने वाला था, उसके लिए उसे थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी थी। आयुष्मान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली रेखा अपने खाली समय में काफ़ी सारा काम कर लेती थी। अपने खाली समय का भरपूर सदुपयोग करती थी। सिलाई के काम के अलावा मोहल्ले के कुछ बच्चे उससे ट्यूशन भी पढ़ते थे, जिनसे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। रीना वहाँ आधे घंटे तक बैठी रही और साथ ही साथ किसी न किसी तरह रेखा को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश करती रही। अब तक रीना की बातों से तंग आ चुकी रेखा ने उकताकर उसे पूछा, दीदी आपके ड्राइवर को तो कुछ पानी वानी पिला दो, बेचारा गर्मी में आपका बाहर इंतज़ार कर रहा होगा। यह सुनते ही रेखा के पड़ोसी का लड़का, जो उसी समय चाय पत्ती मांगने आया था, वहाँ पर खड़ा हुआ बोल पड़ा, आंटी तो ऑटो में आई है ना। सुनकर रेखा ने आश्चर्य से बहन की तरफ देखा। रीना के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। कई बातों की चुगली कर रहा था, लेकिन वो खुद को संभाल कर बोली, अरे नहीं नहीं, ड्राइवर को तो मैंने यह कहकर वापस भेज दिया कि पता नहीं मुझे यहाँ पर कितना समय लगेगा। लेकिन आंटी, मैंने तो आपको ऑटो से उतरते देखा था, लड़के ने फिर जिद से कहा। अपनी बहन की शर्मिंदगी को भांपते हुए रेखा ने लड़के को डांटा और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसने अब तक जो कुछ भी सुना था वो सब बिल्कुल सच था, कि उसकी बहन के ससुराल में पैसा तो बहुत है, पर उसका कोई मान सम्मान नहीं है, वरना रीना को झूठ बोलने की भला क्या आवश्यकता थी। यह ज़रूरी तो नहीं कि जिनके पास कारें हैं वे ऑटो में सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ईर्ष्या की मारी रीना अपने मन की जलन को शायद कम करने के लिए इस तरह यहाँ पर आई थी और रेखा को नीचा दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि उसके अमीर ससुराल की सच्चाई तो उसके सामने शादी के चंद दिनों के बाद ही पूरी तरह से आ गई थी। अब तो उसे सुख सुविधाओं का भी लालच नहीं रह गया था, जिनका नाम लेकर वो रेखा का मजाक बनाने का प्रयास कर रही थी। वैसे भी उसे कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ी लेकर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। उन लोगों ने उसे साफ मना कर दिया था, क्योंकि अपने पति की नज़रों में वो केवल ऐसी औरत थी जो सिर्फ पैसे की लालच में उससे शादी करने को राज़ी हो गई थी। और सच कहा जाए तो रीना ऐसे नकार भी नहीं सकती थी, क्योंकि सच भी तो यही था। वो केवल अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए उस घर में लाई गई केवल एक बाई थी। पति के प्यार के लिए तो आज भी तरस रही थी। रीना को यह भी पता था कि रेखा का पति उसके पैरों तले फूल बिछाता था, और वो यहीं देखने के लिए यहाँ पर आई थी कि कोई बिना पैसे के इतना खुश भला कैसे रह सकता है। शर्मसार होकर रीना घर जाने के लिए उठी ही थी कि तभी रेखा का पति आयुष्मान घर आ पहुंचा। घर में घुसते ही उसने रेखा को पुकारा, देखो क्या बनवाया है मैंने तुम्हारे लिए। यह मशीन चलाते समय कंधा दुखने लगा था ना तुम्हारा, मशीन के पैर लाया हूँ और साथ में मोटर भी। अब तुम्हें सिलाई करने में बड़ी ही आसानी होगी। बात करते हुए आयुष्मान ने रीना को देखा तो बुरी तरह से झेंप गया। माफ़ कीजिएगा दीदी, आपको देखा नहीं मैंने, वो बोल पड़ा था, लेकिन रीना का सारा ध्यान उस मोटर और मशीन के पैरों पर था।
रीना के घर के भारी भरकम सजावटी सामान की तुलना में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मामूली थी, पर फिर भी बेहद अनमोल थी, क्योंकि इसमें रेखा के पति का प्यार छिपा हुआ था, अनमोल प्यार। नम आंखें लिए रीना बिना एक शब्द बोले रेखा के घर से चुपचाप निकल गई। बहन के दर्द को महसूस करती रेखा दयनीय दृष्टि से रीना को जाते हुए देख रही थी। कोई कुछ नहीं बोला था और बोलता भी क्या, पर फिर भी हर कोई यही समझ गया था कि खुशी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये तो पति पत्नी का आपसी प्यार और सम्मान है जो दिलों में खुशी की रोशनी फैलाता है। कई बार हम दूसरों के घर की सुख सुविधाओं को देखकर अपने आप को न जाने क्यों कमतर आंकने लगते हैं, जो कि बेहद गलत है, खास तौर पर जब हम वो सुविधाएं जुटाने में बुरी तरह से असमर्थ होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि घर में मौजूद महंगे से महंगा सामान प्यार की तुलना में बहुत सस्ता होता है। आपस में प्रेम और विश्वास हो तो व्यक्ति तंगी में भी गुजारा कर लेता है, लेकिन सोने चांदी के सिक्के भी हों पर परिवार में प्रेम नहीं, परवाह नहीं, तो फिर क्या हो? तो फिर जीना जैसे मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि पैसों की सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूर होती है और सबको होती है, पर पहली आवश्यकता प्यार और सम्मान की होती है और सभी के लिए यही है। सुख सुविधाएं तो इंसान अपनी हिम्मत के बल पर जुटा ही सकता है, कभी भी। दोस्तों, रीना ने भले ही अमीरी का चुनाव खुद किया था, लेकिन यह अमीरी उसे पल भर का भी सुख ना दे पाई। ना उसे मन का सुकून था और ना ही संतोष। वहीं दूसरी ओर रेखा गरीबी में भी खुश, संतोषी और आत्मनिर्भर थी। इसीलिए अगर कभी आपको अमीरी और गरीबी का चुनाव करना पड़े तो अपने पूरे होशो हवास में फैसला कीजिए। पैसा बहुत कुछ भले ही क्यों ना हो, पर सब कुछ कभी कभी नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अब वायदे के मुताबिक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। और रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।